सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। आइए राम नाम की स्तुति करते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के वंदना प्रसंग में कहा गया है कि नहीं कलीम करम न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबने को। अर्थात कलयुग में न तो कर्म का भरोसा है और न ही भक्ति का और न ज्ञान का, बल्कि केवल एक राम नाम का सहारा है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिसके कानों में राम नाम अकस्मात भी पड़ जाता है तो वह उसके पापों को वैसे ही जला देता है जैसे अग्नि की चिंगारी रुई को। यह सारा संसार जानता है कि सूर्य उगने पर रात का अंधेरा दूर हो जाता है। यह भी सब जानते हैं कि पारस द्वारा तांबे को छुए जाने पर वह सोना बनने में उसकी देर नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार राम नाम सब पारसों में उत्तम पारस है। गुरु कृपा से मन में परमात्मा श्री राम को मिलने की इच्छा जागृत होती है, तब राम नाम जपने वाले को अंतर मन में ही प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात राम 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 इस प्रकार बार बार जप करने वाले, अगर वह चंडाल भी हो तो वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल नाम का उच्चारण करते करते ही वह सारे संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लेता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का भक्त कौन है, यह भगवान खुद सुंदरकांड में बतला रहे हैं। जब विभीषण उनकी शरण में आने को होता है, तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि हे प्रभु, उनकी कोई माया भी हो सकती है, वह अपनी सेना का भेद लेने को भी आ सकता है। तब भगवान कहते हैं कि जिसकी भक्ति मेरे प्रति होगी वही मेरे पास आएगा। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। जो मनुष्य का मन निर्मल होता है वही मुझे पाता है। अतः आप जाकर विभीषण को ले आए। तो तुलसीदास यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप राम नाम जप रहे हैं तो राम नाम का जपने वाला किस बात के लिए राम नाम जप रहा है, इसका फायदा नुकसान उस बात पे निर्भर है। जैसे आज के समय में बहुत लोगों को आपने राम नाम जपते देखा होगा, लेकिन अगर वहाँ पर सभी जप रहे हैं तो किसी न किसी वजह से जप रहे हैं। जैसे कोई अमीर है धन बढ़ाने के लिए जप रहा है, गरीब निर्धनता घटाने के लिए जप रहा है, बच्चा डर भगाने के लिए जप रहा है, बूढ़ा पाप घटाने के लिए जप रहा है। लेकिन सिर्फ 1% ही लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जिन्हें भगवान राम से कुछ भी न चाहिए, न तो आज चाहिए और न कल चाहिए। तो इस दिन की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर आप भी उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो बड़े ही सरल सी क्रिया है कि आपको राम का जाप कैसे करना है। इसके आरंभ करने से पहले आप श्रद्धापूर्वक गुरु वंदना करें या परमात्मा का ध्यान करें और ब्रजासन में बैठ जाएं। आंखें बंद करें, नाक के सिरे पर ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों की लयबद्ध क्रिया को गौर करें, उस पर ध्यान दें और लंबी गहरी सांस लें और फिर एक लंबी सांस छोड़ें। धीरे से एक लंबी गहरी सांस लें और फिर अपना ध्यान अपनी नाभि के मध्य मणिपुर चक्र पर रखते हुए राम का जाप शुरू करें। यानी नाभि से शक्ति महसूस करते हुए कुछ समय तक जाप को उच्च स्वर में जाप जारी रखें, कुछ इस तरह से जैसे नाभि से शक्ति महसूस किया। राम 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 राम
तो इस तरह से पहले जाप की शुरुआत करें और उच्च स्वर में इस जाप को जारी रखें। धीरे धीरे उसका उच्चारण मंद और गहरा करते हुए धीरे धीरे होठों पे ले आएं और अंत में मौन होकर आंतरिक रूप से जाप जारी रखें। पूरे अभ्यास के दौरान आंख बंद रखते हुए अपना ध्यान केवल और केवल परमात्मा पर केंद्रित करें और बस आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। राम 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 राम। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।